पृथ्वी नारायण शाह गोरखा में पैदा हुए थे। गोरखा नेपाल के पहाड़ों में एक छोटा सा राज्य था। वो एक राजा के बेटे थे और वो एक सपने देखने वाले भी थे। उनका सपना था एक संयुक्त नेपाल। उस समय नेपाल बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। वो आपस में लड़ते रहते थे। पृथ्वी नारायण शाह एक मजबूत और संयुक्त नेपाल में विश्वास रखते थे। 1745 में पृथ्वी नारायण शाह गोरखा के राजा बने। वो सिर्फ 20 साल के थे। उन्होंने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दी। उन्हें पता था कि नेपाल को एक करने के लिए उन्हें एक मजबूत सेना की जरूरत है। उन्होंने अपने सैनिकों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया। उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए। वो एक समझदार नेता थे। पृथ्वी नारायण शाह के सामने बहुत सारी चुनौतियां आईं। कई राज्यों ने उनके सपने का विरोध किया। वो अपनी शक्ति नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने उनके खिलाफ गठबंधन बनाए। उन्होंने कई बार गोरखा पर हमला किया। पृथ्वी नारायण शाह ने हार नहीं मानी। वो एक दृढ़ निश्चयी नेता थे। उन्होंने चालाक रणनीतियां अपनाई। उनके पास एक मजबूत सेना भी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने नुवाकोट पर विजय प्राप्त की, जो एक महत्वपूर्ण किला था। ये जीत बहुत जरूरी थी। इसने काठमांडू घाटी का रास्ता खोल दिया। काठमांडू घाटी नेपाल का दिल थी। इस पर मल्ल राजाओं का शासन था। पृथ्वी नारायण शाह जानते थे कि उन्हें इसे जीतना ही होगा। उन्होंने अपने हमले की सावधानी पूर्वक योजना बनाई। 1768 में उन्होंने काठमांडू पर अचानक हमला कर दिया। गोरखा सेना विजयी हुई। काठमांडू में पृथ्वी नारायण शाह की जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने नेपाल के दूसरे हिस्सों को भी जीत लिया। उन्होंने पाटन और भक्तपुर के राज्यों को हराया। 1659 तक उन्होंने ज्यादातर आधुनिक नेपाल को एक कर दिया था। उन्होंने शाह वंश की स्थापना की। इस वंश ने 200 साल से भी ज्यादा समय तक नेपाल पर राज किया। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक माना जाता है। उन्होंने एक बंटे हुए राष्ट्र को एक किया। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार बनाई। उन्होंने नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक मजबूत सेना भी बनाई। इस सेना ने नेपाल को विदेशी आक्रमणों से बचाया। पृथ्वी नारायण शाह का दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं को पार किया। उन्होंने हमें एकता और राष्ट्रीय पहचान का महत्व सिखाया। उनकी विरासत नेपाल के लोगों को प्रेरित करती रहती है।